ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी। संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान के लिए 6,500 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए। इनमें से 23 को संवेदनशील और 458 केन्द्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बेमेतरा में सभा लेंगे। वहीं 28 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिवरीनारायण में सभा को संबोधित करेंगे। और दंतेवाड़ा जिले में तलाशी अभियान के दौरान दुर्घटनावश गोली चलने से डीआरजी के एक जवान की मौत, एक अन्य जवान घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में कल 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 3 महिला सहित 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खुज्जी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी तरह महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, कुरुद और धमतरी में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केन्द्रों को छोड़कर बाकी मतदान केन्द्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ ही कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिहावा, संजारी, बालोद, डोंडी, लोहारा और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर और केशकाल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। मतदान के दिन तीनों लोकसभा क्षेत्रों से संबंधित जिलों में कल सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए भी सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इन तीनों लोकसभा सीटों और अन्य राज्यों के पड़ोसी जिलों में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 52,84,938 है। इनमें 26,05,350 पुरुष, 26,79,528 महिला और तृतीय लिंग के 60 मतदाता हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,567 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 23 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील और 458 केन्द्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। दूसरे चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 222 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं 3,243 केन्द्रों में वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से निर्वाचन आयोग इन केन्द्रों पर नजर रखेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में 72 मतदान कर्मियों और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गरियाबंद जिले के 2 केन्द्रों के लिए 15 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। बाकी 6,556 मतदान दलों को आज बसों से उनके केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। दूसरे चरण में लगभग 33,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान के दिन सभी केन्द्रों पर मतदान दलों के अलावा 715 सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो हर 2 घंटे में मतदान के प्रतिशत की जानकारी अपने पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए तीनों संसदीय क्षेत्रों में कुल 330 संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनका प्रबंधन महिला चुनाव कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जाएगा। वहीं 117 मतदान केन्द्रों का संचालन युवाओं द्वारा किया जाएगा। इसी तरह तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 120 आदर्श मतदान केन्द्र और 25 दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। हर केन्द्र पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां मौजूद बीएलओ मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम और सरल क्रमांक ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों से संबंधित मतदाताओं को सूचना पर्ची का वितरण किया जा चुका है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। मतदाता अपना पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता अपने साथ इस पहचान पत्र को नहीं ला पाता है तो भी वह ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी सहित 12 अन्य दस्तावेजों को दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। वहीं प्रवासी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना मूल पासपोर्ट दिखाने पर ही वोट डालने दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसके तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता लगातार विभिन्न स्थानों पर सभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहां के प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में बेमेतरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जांजगीर चांपा जिले के पहरिया गांव में सभा लेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया के समर्थन में आमसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनते ही प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 8.5 लाख लोगों को आयुष्मान योजना के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संदीप शर्मा ने आज राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर प्रदेश के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव ने कहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है बल्कि दो विचारधाराओं का चुनाव है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करके देश का संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के ऐसे किसी भी प्रयास का हर तरह से विरोध करेगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला इकाई में शामिल सभी व्यापारियों ने मतदान करने वाले ग्राहकों को विभिन्न सामानों की खरीदी पर 10% छूट देने का ऐलान किया है। उधर राजनांदगांव जिले में चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी सदस्यों ने मतदान करने वाले मतदाताओं को उस दिन प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर सामान की खरीदी पर मतदान के दिन 10% छूट देने की घोषणा की है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कोटराबोड़ गांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मलखंभ का आयोजन किया गया। इस दौरान मलखंभ के खिलाड़ियों ने आकर्षक करतब दिखाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश भी दिया। इसी तरह सक्ती जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न अस्पतालों में रक्तदान शिविर लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। शराब घोटाला मामले के आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 मई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेजा गया है। इसके अलावा इसी मामले में गिरफ्तार अरुणपति त्रिपाठी को भी ईओडब्ल्यू की ओर से आज रायपुर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी राहुल वक्टे को दिल्ली में और एक अन्य आरोपी रितेश यादव को गोवा में पकड़ा गया। इसी मामले में जेल में बंद आरोपी चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और सुनील तम्मानी को ईओडब्ल्यू की टीम ने आज विशेष अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में ड्यूटी के दौरान एक जवान की बंदूक से दुर्घटनावश गोली चल जाने से वहां मौजूद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के एक जवान जोगराज कर्मा की मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य जवान परशुराम अलामी घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार दंतेवाड़ा जिले के बारसूर इलाके में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम को तलाशी अभियान पर भेजा गया था। इसी दौरान जवान की बंदूक से अचानक गोली चल गई। इस घटना में घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। जगदलपुर में बीती रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप अध्ययन केंद्र के अनुसार जगदलपुर से 2 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 2.6 तीव्रता का भूकंप आया। अध्ययन केंद्र के अनुसार भूकंप का यह झटका जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान के लिए 6,500 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए। इनमें से 23 को संवेदनशील और 458 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बेमेतरा में सभा लेंगे। वहीं 28 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिवरी नारायण में सभा को संबोधित करेंगे। और दंतेवाड़ा जिले में तलाशी अभियान के दौरान दुर्घटनावश गोली चलने से डीआरजी के एक जवान की मौत, एक अन्य जवान घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।